वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। सलमान खान के लिए 6 मई 2015 क्यों है उनकी लाइफ का सबसे अहम दिन। कैटरीना कैफ कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय बच्चन को क्यों नहीं करना चाहती फॉलो। सोशल नेटवर्किंग साइट पर आजकल शाहिद कपूर की फियांसे मीरा राजपूत की क्यों हो रही है चर्चा। सलमान खान की वजह से कश्मीर में कौन हो गया है परेशान। और साथ ही बताएंगे फिल्म फितूर के सेट पर कैटरीना कैफ कैसे हुई इंजर्ड। 6 मई 2015 सलमान खान की लाइफ का सबसे अहम दिन साबित हो सकता है। 6 मई ला सकता है सलमान के लिए ढेर सारी खुशियां, या फिर ये दिन सलमान खान के लिए बन सकता है ब्लैक डे। वेल, सलमान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये दिन, फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। 6 मई 2015 सलमान खान की लाइफ का सबसे अहम दिन। ये डेट सलमान खान के लिए ला सकती है खुशियों की सौगात, या फिर ये दिन बन सकता है सलमान खान की लाइफ का ब्लैक डे। जी हाँ, मुंबई की सेशंस कोर्ट ने सलमान खान के अलेजेड 2002 हिट एंड रन केस का वर्डिक्ट इसी दिन यानी 6 मई 2015 को सुनाने का फैसला किया है। इस दिन सलमान खान को कोर्ट में मौजूद रहकर कोर्ट के इस फैसले को सुनना होगा। सलमान खान के साथ इस फैसले की घड़ी में उनकी फैमिली उनके साथ मौजूद रहेगी। हम आपको बता दें, सलमान खान पर आईपीसी की धारा 304 पार्ट 2 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस चल रहा है। इस केस में एक आरोपी को 10 साल तक की सजा हो सकती है। इस केस में प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने 27 से ज्यादा विटनेसेस पेश किए हैं। वहीं डिफेंस ने इनमें से ज्यादातर गवाहों के बयान पर सवाल उठाए हैं। सलमान खान के वकील ने लास्ट मंथ उनके ड्राइवर अशोक सिंह को इस केस में शामिल करके इसे नया मोड़ दे दिया था। सलमान खान के वकील ने कहा था कि अशोक सिंह ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो एक्सीडेंट की रात गाड़ी चला रहा था, जबकि प्रोसिक्यूशन ने सलमान के ड्राइवर अशोक के स्टेटमेंट को मानने से इनकार कर दिया है। वेल, कोर्ट के पास प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों ने ही अपना पक्ष रख दिया है और 6 मई को फाइनली कोर्ट इस 13 साल पुराने केस पर अपना फैसला सुना सकती है। वैसे सलमान खान के लिए आने वाला फैसला सिर्फ उनके लिए ही नहीं, उनकी अपकमिंग फिल्म्स और उनके मेकर्स के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस फैसले पर ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि सलमान खान आगे फिल्मों की शूटिंग करेंगे या फिर नहीं। सलमान खान के ऊपर इंडस्ट्री के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं और ट्रेड पंडित्स का कहना है कि अगर फैसला सलमान खान के हक में नहीं आता है तो इससे इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। वैसे लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फैसले के आने के बाद प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों के पास हाई कोर्ट जाने का रास्ता बचता है। ऐसे में दोनों ही पक्षों के पास इस फैसले के बाद भी अपील का रास्ता बचता है। वेल, सही मायनों में कहा जाए तो 6 मई पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी अहम दिन है। अब देखना ये है कि कोर्ट का फैसला इस दिन सलमान खान के हक में आता है या फिर प्रोसिक्यूशन के हक में। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। एक्ट्रेस आलिया भट्ट को कल रात ज़ूम ने एक्सक्लूसिवली एक खास फ्रेंड के साथ डिनर करते हुए अपने कैमरा में किया कैप्चर। वेल, आप भी देखिए आलिया आजकल किसके साथ अपना टाइम कर रही है स्पेंड। कल रात आलिया भट्ट को हमने स्पॉट किया अपने खास फ्रेंड के साथ डिनर करते हुए। आलिया यहाँ अपने फ्रेंड के साथ अकेले पहुँची थी। ऐसे में पापरात्जी को इस बात की भनक लग गई। पापरात्जी को लगा यहाँ आलिया अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुँची है, लेकिन आलिया का ये डिनर उनके एक दूसरे ही फ्रेंड के साथ था। जी हाँ, आलिया यहाँ अपनी फिल्म शानदार के डायरेक्टर विकास बहल के साथ डिनर के लिए पहुँची थी। अब जब डायरेक्टर और एक एक्टर फॉर्मल डिनर के लिए मिल रहे हों, तो ये स्पेकुलेशन तो बनती ही है कि क्या ये मुलाकात किसी फिल्म के सिलसिले में हो रही थी। वेल, इसका जवाब हमने आलिया और विकास से ही जानने की कोशिश की। क्या बोलूं मैं डिनर खा के आई हूँ। Can we soon see There's you no guys car. working together? Hopefully, please ask Vikas. Okay, was this to finalize some film? No, Baba, we were just having dinner now. Nice dinner.
Thank you. No. Can we see you and Alia together? Bye. Yeah. Bye. How do you guys get to know? वेल आलिया और विकास दोनों ही किसी फिल्म की बात से इनकार कर रहे थे, लेकिन सोर्सेज की माने तो शानदार में आलिया के साथ काम करके विकास बहल काफी इम्प्रेस्ड हैं और वो अपनी एक और फिल्म में आलिया को कास्ट करने जा रहे हैं। वेल चलिए, फिलहाल के लिए इन दोनों ही सेलिब्रिटीज ने ऐसी किसी डेवलपमेंट से इनकार कर दिया है, लेकिन अगर इस न्यूज में सच्चाई है तो बहुत जल्द सबको पता चल ही जाएगा। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस कटरीना कैफ बहुत जल्द कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर डेब्यू करने जा रही है, लेकिन कटरीना ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वो अपनी सीनियर ऐश्वर्या राय बच्चन से ले कोई भी इंस्पिरेशन। वेल, क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर कुछ इसी तरह अब तक दिखता आया है बॉलीवुड के फैशन का जलवा। ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर सोनम कपूर ने अपने रेड कार्पेट लुक से किया है लोगों को सरप्राइज, और अब बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस दिखाने जा रही है कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर अपना जलवा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कटरीना कैफ की, जो इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर अपना डेब्यू करने जा रही है। कटरीना कैफ यहाँ अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करने रेड कार्पेट पर उतरेंगी। ऐसे में कटरीना चाहती है कि कांस के रेड कार्पेट पर उनका डेब्यू हो अब तक की बाकी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से ग्रैंड और धमाकेदार। एंड कटरीना अपने ड्रीम को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। Well, if sources are to be believed, then Katrina Kaif has been fretting over what she is going to wear, how her hair would be, and what kind of makeup will she wear. Well, Zoom को मिली एक exclusive information से ये भी पता चला है कि Katrina Kaif will go in for a glamorous look, and she has been involved in every stage of the preparations going on by the team. यही नहीं, Zoom के exclusive sources की माने तो कटरीना कैफ बाकी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की अब तक की गई गलतियों को कांस के रेड कार्पेट पर रिपीट नहीं करना चाहती। Well, Katrina was apparently heard saying that she does not want to go the Aishwarya way. Aishwarya is a veteran and she has made huge mistakes in the past for her red carpet look. चलिए, कटरीना ने तो अपने कांस डेब्यू को ग्रैंड बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। अब देखने वाली बात होगी कि कटरीना कैफ सोनम कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन को किस हद तक कांस के रेड कार्पेट पर चैलेंज कर पाती हैं। और एलिका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई। शाहिद कपूर की फियोंसे मीरा राजपूत भले ही हजारों कोशिशें कर रही है कि मीडिया में उनका नाम ना आए, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट पर अचानक मीरा ट्रेंड करने लगी है। वेल, कैसे, आप भी देखिए। शाहिद कपूर की फियोंसे मीरा राजपूत को लेकर लोगों के बीच में काफी क्यूरियोसिटी है। शाहिद कपूर ने ऑफिशियली अब तक मीरा राजपूत के साथ अपने रिश्ते पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके करीबी इस रिश्ते को जरूर कंफर्म कर चुके हैं। ऐसे में शाहिद के फैंस उनके फियांसे के बारे में जानने के लिए बेताब है, और फैंस की यही क्यूरियोसिटी मीरा राजपूत के लिए मुश्किल की वजह बन गई है। जी हाँ, मीडिया लाइमलाइट से बचने के लिए ही मीरा राजपूत ने अपनी सोशल नेटवर्किंग हैंडल्स को डिलीट कर दिया था। साथ ही मीरा ने पूरी कोशिश की थी कि उनकी कोई भी पिक्चर्स मीडिया में न आए, लेकिन अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मीरा की कुछ नई पिक्चर्स सामने आई हैं। इन पिक्चर्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये मीरा के कॉलेज फेयरवेल की पिक्चर्स हैं, जिन्हें मीरा के कुछ फ्रेंड्स ने ऑनलाइन शेयर किया है। साफ है, मीरा राजपूत भले ही लाइमलाइट से बचने के लिए हजारों कोशिशें कर रही हैं, लेकिन उन्हें लेकर शाहिद के फैंस के बीच में इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि अब उनके पिक्चर्स से लेकर उनकी फैमिली की हर बात मीडिया में आ रही है। वेल, इसे ही कहते हैं स्टार से जुड़ने के साइड इफेक्ट्स। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने हाल फिलहाल कोई फिल्म साइन नहीं किया है। ऐसे में उनके पास अपने ब्रांड के लिए पूरा टाइम है, और परिणीति अब अपने ब्रांड की शूट में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है कि उनके ब्रांड के लोगों को होने लगी है प्रॉब्लम। टेक अ लुक। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा आजकल फिल्म से दूर हैं। ऐसे में उनके पास अपने ब्रांड को एंडोर्स करने का पूरा टाइम है। ऐसे में परिणीति अपने ब्रांड एंडोर्समेंट में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई हैं कि अब उनके ब्रांड के लोगों के लिए परिणीति की इन्वॉल्वमेंट मुश्किल की वजह बन गई है। सोर्सेज की माने तो रिसेंटली परिणीति ने एक ब्रांड की शूट के दौरान जमकर टैंट्रम थ्रो किया। कहा जा रहा है कि परिणीति ने इस एड के लिए अपने कुछ ऐसे इनपुट्स दिए जो ब्रांड को मंजूर नहीं थे, लेकिन परिणीति तो स्टार ठहरी। उन्होंने बिना अपनी बात मनवाए शूट करने से ही इनकार कर दिया। वैसे इसे परिणीति के परफेक्शन के तौर पर भी देखा जा सकता है। आखिर वो एक्टर होने के नाते अपने इनपुट्स दे ही सकती हैं।
वैसे कहा यह भी जा रहा है कि परिणीति ने इस शूट के बाद एक बात साफ कर दी कि उनका ब्रांड इस शूट मटेरियल को बिना उनकी इजाजत पब्लिश नहीं करेगा। दरअसल परिणीति किन्हीं वजहों से नहीं चाहती थी कि ये एड कैंपेन फिलहाल के लिए लोगों के सामने आए। ऐसे में उन्होंने इस शूट मटेरियल पर एम्बार्गो लगा दिया। वेल, साफ है परिणीति के इन डिमांड्स की वजह से उनके ब्रांड के लोग परेशान हैं। पर हो सकता है परिणीति का ये डिसीजन किसी खास वजह के लिए किया गया हो और इसका फायदा उनके ब्रांड को भी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी को हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन कल शाम अचानक एक इवेंट पर अपनी शादी की बात फिर से करके सैफ ने सबको चौंका दिया। टेक अ लुक। मैं कहना चाहूँगा कि अच्छा हुआ मेरी शादी हो गई, अच्छा हुआ मेरी शादी हो गई, अच्छा हुआ मेरी शादी हो गई। वेल, सैफ के इस स्टेटमेंट को सुनकर आप सोच रहे होंगे शादी के लगभग 3 साल बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया। मैं कहना चाहूँगा कि अच्छा हुआ मेरी शादी हो गई। वेल, तो दरअसल यहाँ बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में आए एक फैसले की, जिसमें कहा गया था कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को मैरिड समझा जाएगा। सैफ ने इस जजमेंट पर अपना कोई ओपिनियन तो नहीं रखा, लेकिन अपनी शादी की बात करके ये जाहिर जरूर कर दिया कि वो इस इश्यू पर बयान देकर कोई आफत नहीं मोल लेना चाहते। सैफ अली खान यूं ही पिछले कुछ समय से कंट्रोवर्सी की वजह से न्यूज में बने रहते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर वो कमेंट करके कोई कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी करना चाहते थे। शायद यही वजह है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। मैं कहना चाहूँगा कि अच्छा हुआ मेरी शादी हो गई। वैसे ये मौका एक ब्रांड के प्रमोशनल इवेंट का था, जहां सैफ इस पेन ब्रांड की काफी तारीफ करते नजर आए और उन्होंने बताया कि वो अपने डैड की लाइफ पर बुक लिखने के बारे में सोच रहे हैं। I mean, that would be a great story. There's so many great stories. That would be a lovely story. I wish I could. Who knows? Maybe one day. The point is, I love writing. Well, सैफ डेफिनेटली अपने डैड से इंस्पायर हैं और वो जरूर फ्यूचर में अपने डैड की लाइफ पर कुछ लिख सकते हैं। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस श्रुति हसन के लिए आई है बहुत बड़ी राहत की खबर, क्योंकि उनके खिलाफ चल रहे एक लीगल केस में उनके हक में आया है फैसला। वेल, क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। श्रुति हसन को हाल ही में लगा था जोरों का झटका, जब हैदराबाद के एक सिटी कोर्ट ने आदेश दिया था कि श्रुति फिलहाल कोई नई फिल्म साइन नहीं कर सकती। दरअसल एक कंपनी पिक्चर हाउस मीडिया लिमिटेड ने श्रुति पर केस किया था that the actor isn't completing their multi-starrer film and is missing her shoot schedule. Shruti had filed a defamation case against the production house, challenging the judgment in the Hyderabad District Court that finally has ruled in her favor. Shruti Hassan ने इस मामले में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है, In light of the case filed by Picture House Media Limited against Shruti Hassan, the case was dismissed this afternoon at 3 p.m. at the Hyderabad District Court, and the producers withdrew the case themselves. Shruti is very thankful for the intervention of the SIAA on the matter, as the lawyer sided with her cause due to harassment meted out to her. well, अपने फेवर में आए इस फैसले के बाद श्रुति हसन काफी रिलीफ फील कर रही हैं और उन्होंने अब प्रोड्यूसर्स के खिलाफ डिफेमेशन का केस भी वापस ले लिया है। श्रुति ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, Thanks to the support of the industry bodies, she has also decided to withdraw the defamation claim against the producers for misrepresentation and revealing misleading facts to the media. Well, this surely is a big relief for the actor, and all we can say is that all's well that ends well. For Ilika Shrivastava Thapa, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फिल्म फितूर के सेट पर कटरीना कैफ कैसे हुई इंजर्ड। सलमान खान के कश्मीर विजिट से जहां लोकल कश्मीरी काफी खुश है, वहीं सलमान खान की प्रेजेंस यहां पहुंचे टूरिस्ट के लिए बन गई है मुश्किल की वजह। आप भी देखिए कैसे। सलमान खान फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग के लिए कश्मीर पहुंच चुके हैं। सलमान खान की इस विजिट से कश्मीर के लोग काफी खुश भी हैं, लेकिन सलमान खान की ये विजिट सबके लिए खुशी लेकर नहीं आई है। जी हाँ, कहा जा रहा है कश्मीर में वेकेशन पर पहुंचे टूरिस्ट के लिए सलमान खान की विजिट मुश्किल की वजह बन गई है। दरअसल सलमान खान की सिक्योरिटी के लिए काफी तगड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसकी वजह से सलमान खान के शूटिंग लोकेशन के आसपास कुछ टूरिस्ट को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट्स में कुछ टूरिस्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट सिर्फ सलमान खान की शूटिंग का ख्याल रख रही है और वहां पहुंचे टूरिस्ट का नहीं।
साफ है कि सलमान खान की सिक्योरिटी की वजह से कुछ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कश्मीर के लोकल्स सलमान खान की इस विजिट से काफी खुश हैं। उनका कहना है सलमान खान की विजिट की वजह से पूरे देश में मैसेज जाएगा कि कश्मीर टूरिस्ट के लिए सेफ है और इसकी वजह से उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी फायदा मिलेगा। वेल चलिए, सलमान की विजिट कुछ लोगों के लिए गम लेकर आई है तो ढेर सारे लोगों के लिए खुशियां भी। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस कंगना रनावत बहुत जल्द अपनी फिल्म क्वीन के सक्सेस को सेलिब्रेट करने अपने होम टाउन जा रही है और यहाँ कंगना ने कुछ खास लोगों से मिलने का फैसला किया है। हैव अ लुक। एक्ट्रेस कंगना रनौत नेशनल अवार्ड मिलने के बाद अब तक अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं कर पाई है। कंगना पहले फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की शूटिंग में बिजी थी और अब वो फिल्म कट्टी बट्टी की शूटिंग कर रही है। लेकिन अब कंगना ने फैसला किया है कि वो अपनी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के प्रमोशंस के दौरान न सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगी, बल्कि अपने विलेज जाकर अपने स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट से भी मुलाकात करेंगी। जी हाँ, कंगना हाल ही में अपने घर तो गई थी, लेकिन वहाँ वो अपने फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी और से नहीं मिल पाई। ऐसे में अब कंगना ने फैसला किया है कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के प्रमोशंस के दौरान जब वो चंडीगढ़ जाएंगी तो वहाँ अपने सारे करीबियों से मुलाकात करेंगी। वेल, कंगना की सक्सेस से उनके करीबी काफी खुश हैं और फाइनली जब कंगना उनसे मिलने जा रही है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड की एक और कैट फाइट का खात्मा हो चुका है, क्योंकि बॉलीवुड की दो बड़ी एक्ट्रेसेस अपने डिफरेंसेस भूलकर आ रही है एक साथ। वेल, कौन है ये दोनों एक्ट्रेसेस, आइए देखते हैं। बॉलीवुड में अक्सर एक्ट्रेसेस के बीच कैट फाइट की न्यूज आती रहती है और ऐसी ही न्यूज कटरीना कैफ और सोनम कपूर को लेकर भी आई थी। इस न्यूज के आने के बाद बॉलीवुड गलियारों में इन दोनों ही एक्ट्रेसेस की कैट फाइट ने खूब हेडलाइंस बनाई थी, मगर अब लगता है इन दोनों के बीच है सब कुछ ठीक। जी हाँ, बहुत जल्द ये दोनों ही एक्ट्रेसेस एक साथ आने वाली हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। वेल, ये ना ही कोई फिल्म है और ना ही कोई परफॉर्मेंस, बल्कि इन दोनों को एक साथ लाने का काम किया है एक इंटरनेशनल ब्रांड ने। सोनम और कटरीना एक इंटरनेशनल ब्रांड को करती हैं एंडोर्स और इस ब्रांड के थ्रू इन्हें मौका मिला एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर वॉक करने का और इसी के चलते ये दोनों अब एक साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। वेल, चलिए, फाइनली कहा जा सकता है कि बॉलीवुड की एक और कैट फाइट का खात्मा हो चुका है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस पिछले कुछ समय से मुंबई में अपने नए आशियाने की तलाश में थी और अब फाइनली जैकलीन की ये तलाश हो गई है पूरी। आप भी देखिए। फिल्म किक की सक्सेस के बाद एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की ब्रांड वैल्यू और भी बढ़ गई है। अपेरेंटली प्लम ब्रांड एंडोर्समेंट डील्स के साथ साथ उन्होंने अपनी फिल्म्स के लिए भी साइनिंग अमाउंट काफी बढ़ा दिया है एंड इज बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ हर सक्सेस। शायद इसीलिए जैकलीन ने खरीद लिया है अपने लिए एक गॉर्जियस पेंटहाउस बांद्रा में विद ऑलमोस्ट 13 to 15 crores। जैकलीन प्लान्स टू शिफ्ट वंस द होल प्लेस हैज बीन अरेंज्ड। इस पेंटहाउस में जैकलीन ने अपने लिए एक खास जिम का इंतजाम भी किया है। वेल, साफ है बॉलीवुड में जैकलीन को पिछले कुछ समय में काफी सक्सेस मिली है और इस सक्सेस को जैकलीन कैश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जैकलीन फिलहाल एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रही है और अब जबकि उन्होंने एक पेंटहाउस खरीद लिया है तो वो बहुत जल्द यहाँ पर शिफ्ट हो सकती है। सोर्सेज का कहना है कि अपने इस घर में शिफ्ट होने के बाद जैकलीन अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स के लिए एक पार्टी भी थ्रो करने वाली है। वेल, अब इस पार्टी में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैकलीन के अच्छे दोस्त सलमान खान आते हैं या फिर नहीं। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। And now it's time for our special segment, Bits and Bites. Let's have a look. सोर्सेज की माने तो रिसेंटली फिल्म फितूर की शूटिंग के दौरान कटरीना कैफ इंजर्ड हो गई। कहा जा रहा है कि फिल्म के एक सीन में कटरीना को हॉर्स राइडिंग करनी थी और एक ट्रेन्ड हॉर्स राइडर होने के नाते सभी को लगा था कि बिना किसी प्रॉब्लम इस सीन को वो शूट कर लेंगी, लेकिन शूट के दौरान कटरीना का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर पड़ी। कहा जा रहा है कि कटरीना की नेक और हैंड्स में थोड़ी चोट आई है। वैसे डॉक्टर्स का कहना है कि ये इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं है। खबरों की माने तो अरबाज खान ने सलमान खान को फिल्म दबंग 3 की स्क्रिप्ट हाल ही में सुनाई थी, जो कि सलमान खान को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। ऐसे में सलमान खान ने अरबाज को इस फिल्म के लिए नई स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहा है। इमरान हाशमी स्टारर फिल्म मिस्टर एक्स से इस फिल्म के मेकर्स ने काफी उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि इस फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में सिर्फ 13 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि उम्मीद से काफी कम है।
खबरों की माने तो एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा ने AR मुरुगदॉस की सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म अकीरा में ताबू को रिप्लेस कर दिया है। कहा जा रहा है कि ताबू के इस फिल्म से ऑप्ट आउट करने के बाद फिल्म के मेकर्स एक टैलेंटेड एक्ट्रेस की तलाश में थे जो ऑन स्क्रीन एक लेडी कॉप का रोल कर पाए, और अब कहा जा रहा है कि कोंकणा को इस रोल के लिए फाइनलाइज कर लिया गया है। सोर्सेज की माने तो विशाल भारद्वाज बॉलीवुड के 2 बड़े एक्टर्स सैफ अली खान और शाहिद कपूर को एक फिल्म में साथ लाने की तैयारी कर रहे हैं। सोर्सेज की माने तो विशाल की ये फिल्म रोमांटिक जॉनरा की होगी। विशाल की इस फिल्म पर अब तक सैफ और शाहिद की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। एक्टर ऋतिक रोशन ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि वो बहुत जल्द एक हॉलीवुड फिल्म में नजर आ सकते हैं, लेकिन ऋतिक रोशन ने फिलहाल के लिए इस फिल्म से जुड़ी कोई और इन्फॉर्मेशन शेयर करने से इनकार कर दिया है। सोर्सेज की माने तो फिल्म रॉक ऑन 2 की तैयारी में श्रद्धा कपूर अभी से लग गई है। कहा जा रहा है श्रद्धा कपूर आजकल सिंगिंग लेसन्स ले रही है। हम आपको बता दें, श्रद्धा इस फिल्म में अपने गाने खुद ही गाने वाली है। फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग करने पहुंचे सलमान खान की वजह से यहाँ के लोकल्स तो खुश हैं, लेकिन यहाँ समर वेकेशन सेलिब्रेट करने पहुंचे टूरिस्ट सलमान खान की मौजूदगी से खफा है, क्योंकि सलमान खान के लिए यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम कुछ ज्यादा ही सख्त किए गए हैं, जिससे टूरिस्ट को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भुज में फिल्म मोहनजोदारो की शूटिंग कर रहे ऋतिक रोशन का कहना है कि यहाँ गर्मी और डस्ट स्टॉर्म्स की वजह से लोग सेट पर फेंट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी फिल्म का हर मेंबर इस फिल्म को बेहतर बनाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.